फोटोशॉप में इसके पीछे वाले क्लासेस के अंदर हम लोग मूव टूल का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और क्रॉप टूल का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ये देख चुके हैं। इसको एक शॉर्ट टर्म में एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। मूव टूल और क्रॉप टूल के यूटिलाइजेशन से फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे क्रिएट करते हैं। नॉर्मली पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ को क्रिएट करने के लिए आपको कोई पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ओपन करना पड़ेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ओल्ड इमेजेस को ओपन किया था और यहाँ पर अगर आपको फोटोशॉप के पेपर यानी फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट करना है तो क्रॉप टूल को यूटिलाइज़ करिएगा। ठीक है, क्रॉप टूल को यूटिलाइज़ करते हुए आप देखिएगा यहाँ पर फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो 3.5 सेंटीमीटर्स का विड्थ होता है और 4.5 सेंटीमीटर्स का हाइट होता है। रिजोल्यूशन हम लोग 300 रखते हैं पिक्सल और इंचेस के अंदर। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस क्रॉप टूल को जितना बड़ा भी मूव क्यों ना कर ले, इसका साइज़ यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर ही है और ये 4.5 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो की के थ्रू इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं सिलेक्शन को, या फिर माउस के इस सिलेक्शन टूल के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी क्रॉप नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको क्रॉप करना है इसको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार जोर से इंटर की प्रेस करेंगे। जोर से मतलब इतना जोर से नहीं कि कीबोर्ड को तोड़ दीजिए, जोर से क्या होता है नॉर्मली इंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, या अब यहाँ पर अगर इंटर की के बिना आपको क्या करना है, क्रॉप करना है, तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। देखिएगा जो सिलेक्शन एरिया था वो सिलेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग आपका फोटो कट होके आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ गया और इसी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आपको क्या करना है, मल्टीपल फ़ोटोज़ क्रिएट करना है। तो हम लोग फाइल में जाते हैं, इसके बाद न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, नया पेज लेंगे हम लोग यहाँ पर और A4 साइज़ पेपर के ऊपर नॉर्मली प्रिंट करके निकालते हैं जिसका साइज़ 8 और 11.5 होता है। मैं यहाँ पर 11 ही ले रहा हूँ। ठीक है ना, और ये किस में रहता है, इंच में। अगर आप यहाँ पर इंच की जगह पर सेंटीमीटर में ले लीजिएगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों के पिक्चर का जो रिजोल्यूशन है 300 ही होना चाहिए। इसमें भी 300 रखे थे तो यहाँ भी 300 ही रखेंगे। ये सेंटीमीटर में पिक्चर है और ये इंचेस में है, तो डेफिनेटली सेंटीमीटर से इंचेस का मेजरमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली हम लोग मल्टीपल पेजेस यहाँ पर या फोटोज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पेज वाइट बैकग्राउंड के साथ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करना, यहाँ से ड्रैग करना और इधर आके ड्रॉप करना। ठीक है, ये देखिए आपको फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। फ़ोटो आने के बाद अब इसी फ़ोटो को आपको मल्टीपल कॉपी करना है तो कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करना। आपका जो मूव टूल है, मैंने हर एक कंडीशन में देखिएगा मूव टूल को ही सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ से अल्ट की प्रेस करिएगा। जैसे ही ये मूव टूल देखिए आपके सिस्टम के अंदर आ गया डबल एरो साइन के थ्रू। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाइए। आप जितना ड्रैग करिएगा उतना ही इमेज का कॉपी क्रिएट होता चला जाएगा। इसके साथ मैंने आपको बताया था यहाँ पर लेयर डिपेंडेंट वर्क होता है। तो देखिए आपका बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है पूरा। इसके अलावा आपने फर्स्ट लेयर यानी पहले कॉपी यहाँ पर जैसे आपने डाला एक लेयर क्रिएट हो गया और उस लेयर का ही आपने कॉपी किया अल्ट की के थ्रू। तो लेयर 1 कॉपी 1, लेयर 1 कॉपी 2, लेयर 1 कॉपी 3, लेयर 1 कॉपी 4। ठीक है, तो आपने जितना अल्ट की को प्रेस करके इसी एक लेयर को कॉपी किया उतना बार न्यू लेयर के साथ उस लेयर का कॉपी होता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जितने सारे लेयर्स क्रिएट हुए हैं वो सारे लेयर को एक साथ अगर आपको एक लेयर में कन्वर्ट करना है और बैकग्राउंड को हटाना है, बैकग्राउंड को इस लेयर के साथ यूज़ नहीं करना है, तो इसके विजिबिलिटी को हटा सकते हैं। विजिबिलिटी बटन के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा, यानी वो डिलीट नहीं हुआ, वो क्या है अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, जो जो दिख रहा है ये पांचों को हमको एक साथ मर्ज करना है। तो इस पांचों को विजिबल मोड में रखते हैं और लेयर्स ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करिएगा यहाँ पर मर्ज विजिबल बटन आपको मिलेगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करिएगा ये पांचों लेयर एक लेयर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप फिर से इस वाइट बैकग्राउंड को लेके आइए। अगर आप इसके विजिबिलिटी को नहीं हटाते तो क्या होता पता है, यहाँ पर पांचों के साथ ये वाइट बैकग्राउंड भी मर्ज हो गया होता है, यानी एक साथ वो हो गया होता है। ठीक है, तो इसके विजिबिलिटी को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर अल्ट की को प्रेस करेंगे और इसको ऐसे मूव करेंगे। जितने भी कॉपी आपको क्रिएट करने यहाँ पर आप उतने कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर इसको और डिटेल में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली इसके पीछे वाले क्लासेस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टूल्स को यूटिलाइज करते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, फोटोशॉप में अगले टूल्स को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप जैसे माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाइएगा ऑटोमेटिकली शो करेगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसी टूल्स के ऊपर आप एक बार प्रेस करके थोड़ा देर बटन को रखिएगा तो देखिएगा इसके अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जैसे इलिप मार्की टूल है, ठीक है, सिंगल रो मार्की टूल है और
सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो आपको जिस तरीके से भी रो या कॉलम के फॉर्मेट में आपको इस मार्की टूल का यूटिलाइजेशन करना आप कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ से कोई इमेजेस को ओपन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस है जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं और कोई दूसरा इमेजेस भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूँ, और अगर आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट है तो आप वहाँ से जाके कोई भी दूसरे इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं एडिट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप जो भी इमेजेस आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आप सर्च कर लेना, यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आप कोई दूसरा फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए इस फ़ोटो को लेते हैं हम लोग और इसको यहाँ से लेके मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको कॉपी कर लिया, या सेव करना आप सेव एज कर लो। आपका इमेजेस नाम का फोल्डर था जहाँ पे ये इमेज एग्जिस्ट करता है, उसी फोल्डर के अंदर आपने इस फोटो को उसको भी सेव कर लिया। ठीक है, तो अभी इसको सेव कर लिया, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा काम हो गया और मैं उसी फोटो को यहाँ पर फिर से ओपन करना चाहता हूँ। फाइल में जाऊँगा, ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा, ये इमेज आ चुका है और ओपन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसका बैकग्राउंड पूरा वाइट है और ये इमेजेस है, इसे एडिट करना आसान होता है। ठीक है, आप अगर किसी दूसरे किसी भी अगर फोटोशॉप के इमेजेस को या कोई नया इमेजेस लाओगे तो इतना क्लीन वे में आपको कट किया हुआ नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिला है। आपको क्लीन कट कैसे करना है ये आगे के क्लासेस में बताऊंगा। अभी मैं मार्की टूल किस तरह से यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल। अब मान लीजिए इस इमेजेस के ऊपर इस इमेज को इस इमेज के किसी भी पोर्शन को कट करके हमको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया को भी कट करना, जैसे इसके इतने पोर्शन को कट करके, ठीक है, हमको लेके जाना। ठीक है, अभी मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, जो कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है। और अब फिर से रेक्टेंगल टूल को चूज़ करके इसको सेलेक्ट कर दें। फिर सिलेक्शन हो गया। आप माउस कीबोर्ड के अप या डाउन एरो की से इस सिलेक्शन को राइट, लेफ्ट, टॉप या बॉटम इधर भी मूव करना कर सकते हैं। इसके बाद सपोज करिए इस इमेजेस को मुझे यहाँ से या इधर लेके जाना है। क्या करना है, यहाँ से इसको इधर लेके जाना है। तो मूव टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए सिलेक्शन एरिया आ गया। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आ गया इधर, ये थोड़ा मूव हो गया मेरा तो मैं इसे ठीक कर लूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस इमेजेस को सीधा ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी से फिर से ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका सिर्फ आई कट करके आपको निकालना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उस एरिया को सेलेक्ट करिए, इस एरिया को आपको कट करके यहाँ से कहाँ लेके जाना। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना, इसको यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके इधर ड्रॉप करना। आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मार्की टूल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब इस मार्की टूल के अंदर एक और चीज़ देख लीजिए गौर से। मैं फिर से जो सिलेक्शन हो गया उसको सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, डी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस इमेजेस के अलावा आपको इसको इलिप मार्की टूल के यानी इलिप के फॉर्मेट में कट करना है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे जैसा भी आप सिलेक्शन करिएगा इमेज बिल्कुल उसी तरीके से कट होके आता है। फिर से यहाँ से आप क्या करना, मूव टूल को सिलेक्ट करना, यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप करना। और साथ साथ ये भी आप देखते रहिए, आपने जितना बार इमेजेस को कट करके इसके ऊपर यानी मूव करके यहाँ पर पेस्ट किया, उतना बार वो इमेजेस एक नया लेयर क्रिएट करता जा रहा है ना। यानी ओरिजिनल इमेज जैसे है बैकग्राउंड बिल्कुल उसी तरीके से है। इसके अलावा आप जितने सारे इमेजेस को कट कर रहे हैं उतना बार ये नया नया लेयर क्या कर रहा है, बनाता चला जा रहा है।
अगर इसको आपको यूज़ करना है यूज़ करिए, नहीं यूज़ करना है तो आप इसके विजिबिलिटी को हटा सकते हैं, या किसी भी चीज़ को डिलीट करना है, किसी भी लेयर्स को जो आपका यूटिलाइजेशन में नहीं है, मान लीजिए सेकंड लेयर आपके यूटिलाइजेशन में नहीं है, आपने ले तो लिया लेकिन अच्छा नहीं बना या उसको वहाँ से हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिएगा नीचे में डिलीट बटन है ना, इस डिलीट बटन के ऊपर आप क्लिक करिए ऐसे, तो वो लेयर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप डिलीट नहीं करके इस इमेजेस को डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर आके आपको छोड़ देना है, इस डिलीट बटन के ऊपर छोड़ देना है, तो क्या होगा, तो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर दो ऑप्शन बताया मैंने आपको, एक तो ये कि सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, नहीं तो इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए और डिलीट वाले को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप इमेजेस को कट करके यहाँ पे ला सकते हैं इस तरह से, या डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, जैसा भी ऑप्शंस आपको बेटर लगे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, यहीं पर देखिए, अगर आपको ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन जो आपने रेक्टेंगल टूल के थ्रू किया है, इस सिलेक्शंस के अंदर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फेदर आए इसके अंदर, जैसे देखते हैं ना मिक्सअप करके इमेजेस आता है ना, मिक्सअप करके जो इमेजेस आता है, फेदर इफेक्ट अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, तो आपको जिस पर्टिकुलर एरिया को भी कट करना है, इसके ऊपर फेदर में 50% दे रहा हूँ। अब जितना ज़्यादा दोगे इसके मतलब मिक्स किया हुआ फोटो उतना ज़्यादा बेटर तरीके से उसकी विजिबिलिटी क्या करेगा, उसी तरह से मैच करेगा। मैंने इसके ऊपर फेदर इस सिलेक्शन टूल को चूज़ कर लिया पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, रेक्टेंगल मार्की टूल को पहले सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर क्या कर दिया, इसका 50 पिक्सल इसके फेदर को कर दिया, स्टाइल नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। कुछ अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है, कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसके परसेंटेज को और इंक्रीज़ कर देता, गौर से देखिए, इसके परसेंटेज को मैं क्या करता और इंक्रीज़ करके 50 के जगह पर 75 कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर से इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब फिर से क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर रहा हूँ। दोनों इमेजेस के अंदर कुछ अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड में देखिए इस पर 50% था, तो विजिबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से 50% को क्या कैसे फेदर किया, मिक्सअप किया, और इसमें 75% मतलब और भी ज़्यादा क्या हो गया, वो इमेजेस उसी तरह से शो करता है। ठीक है, तो आप जितना भी यहाँ से फेदर को इंक्रीज करते जाओगे उतना क्या करेगा, ये दो ऑब्जेक्ट को एक साथ मिक्स करके उसको रिप्रेजेंट करता है। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टूल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे अवेलेबल जितने सारे टूल्स है उसके ऊपर इस ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आपका यूज़ किया हुआ हो जाएगा तो एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर इस फेदर को 0 जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है, नए बच्चे जो सीखने के लिए आते हैं ना, वो जब इस टूल्स का यूज़ करके कट करेंगे तो उसको ऐसा इफेक्ट शो करने लगता है, तो वो प्रॉब्लम उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं सीख नहीं पाऊंगा या कुछ भी। ठीक है, तो जिस टूल्स को आप जैसे यूज़ करोगे रीसेट करके फिर से उसी पोजीशन पे रख देना, ताकि अगले आने वाले किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। तो गौर से देखिए, यहाँ पर आपने 3 टूल्स यहाँ पर बड़े ही मज़े से आराम से सीख लिया। एक मूव टूल्स, दूसरा मार्की रेक्टेंगुलर टूल्स, और इसके जितने सारे ऑब्जेक्ट्स है वो सारे आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, सिंगल कॉलम्स मार्की टूल यूज़ करो, या फिर रो मार्की टूल, जो भी यूज़ करो इसका यूज़ करने का तरीका यही है। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर मैंने क्रॉप टूल आप लोग को बताया, तो क्रॉप टूल के अंदर क्या होता है पता ही है, अभी बता दिया कि हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो या किसी एक खास एरिया को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होगा तो क्रॉप टूल, और इस दोनों ही टूल्स को यूज़ करने के लिए मूव टूल का यूज़ करते हैं। और मूव टूल नॉर्मली यहाँ पे जितने सारे टूल्स यूज़ करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है ना, तो ये 3 टूल्स अभी मैंने आपको बताया। चौथे टूल्स की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चौथा टूल्स जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे इसे हम लोग बोलते हैं मार्की टूल। तो कौन सा बोलेंगे, मार्की टूल नहीं, ये क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वाइन टूल है ये। ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ। अब देखिए मैजिक वाइन टूल्स या क्विक सिलेक्शन टूल्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर हम लोगों ने इस इमेजेस को लेके आया है, अब इसके बैकग्राउंड में पूरा वाइट है, मैं चाहता हूँ इसका पूरा बैकग्राउंड कट करके निकालूँ। ठीक है, और किस टूल्स के थ्रू, तो
मैजिक वाइन टूल के थ्रू। तो यहाँ पर मैजिक वाइन टूल के ऊपर जब क्लिक करिएगा तो दो आएगा, एक है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा क्या है, मैजिक वाइन टूल। सिलेक्शन अभी किस में है, मैजिक वाइन टूल में, ठीक है। मैजिक वाइन टूल क्या करता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करिएगा तो उसके कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपने व्हाइट को सिलेक्ट किया तो व्हाइट जहाँ जहाँ पर ओपन एरिया के अंदर है, इस सिलेक्शन के ओपन एरिया में जहाँ जहाँ व्हाइट रहेगा उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। देखिए सिलेक्शन आ रहा है ना, एक ब्लैक एंट के जैसा यहाँ पर क्या काली चींटी के जैसा मूव कर रहा है ना, देख रहे हैं ये, इसका मतलब होता है ये एरिया ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने मैजिक वाइन टूल सिलेक्ट किया उस एरिया को क्या कर दिया इसने, सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। मैं फिर से डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया और उसका सिलेक्शन देखिए वो हट गया ना। अब वो ब्लैक एंट के जैसा जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो सिलेक्शन करनी, जब हम यहाँ पर मैजिक वाइन टूल यूज़ करेंगे तो वो एरिया, जिस एरिया को हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है उस एरिया के ऊपर एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली उस एरिया को क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन करने के बाद हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल एक्स करना है। जैसे कंट्रोल एक्स करेंगे ये पूरा का पूरा व्हाइट बैकग्राउंड कट हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंट मोड में आ गया, ठीक है, अपने आप ट्रांसपोर्ट मोड में आ गया है ना ये। अब अगर हमको फिर से उसको लेके आना था, व्हाइट बैकग्राउंड को फिर से लेके आना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड से वन स्टेप बैक जाता है, कंट्रोल डी से क्या होगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कट करेंगे। अब आपके पास जरूरी नहीं कि व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही इमेजेस मिले, कोई भी इमेजेस मिल सकता है, उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस हो सकता है। तो जो कलर कम्बिनेशन, अगर मैं इसके इस ब्लैक वाले एरिया के ऊपर क्लिक करता तो क्या करेगा ये, देखिए ब्लैक ब्लैक एग्जैक्टली जहाँ जहाँ उसको ओपन एरिया मिला उस एरिया को क्या किया इसने, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ नहीं है इसका, ये जो है ना बचा हुआ है मूव कर रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर मैंने क्लिक किया था उस कलर से थोड़ा सा या तो ज़्यादा डीप कलर है या थोड़ा कम कलर है, इसलिए उसको ने क्या किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ इस सारे एरिया को भी आपको सिलेक्ट करना है इसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर, तो आपको शिफ्ट की को प्रेस कर लेना। जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करिएगा, देखिए मैजिक वाइन टूल के साथ एक प्लस साइन आ गया ना। प्लस साइन आने का मतलब होता है कि जो जो एरिया छूट गया वहाँ पर आप क्लिक करिए, उसका हो सकता है कि दूसरा कोई और उससे थोड़ा डीप कलर हो तो उस एरिया को क्या कर लेगा, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ देख रहे हैं मूव कर रहा नहीं थोड़ा थोड़ा, ये एरिया सिलेक्शन एरिया के अंदर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो गया। अब देखिए सिर्फ क्या सेलेक्ट हुआ, ये कोट सिलेक्शन क्या हुआ, कोट, क्योंकि कोट का कलर को क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक को उसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या बोला था, कलर कम्बिनेशन के बेसिस पे ये सिलेक्ट करेगा। ब्लैक कलर जहाँ जहाँ पर उसको कम्बिनेशन में मिला उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, क्या हो गया, कट हो गया। अब कट करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं ना। आपको लगता है कि आप किसी दूसरे जगह पर वो कोट चाहिए आपको, आपका कोट है जहाँ ले जाओ, कंट्रोल भी। अब आप चाहो तो इसमें अपना फोटो डाल सकते हो ना, गर्दन के साथ, हाँ ठीक है, एकदम फ्री में। आपको कहीं भी 1500-1600 1000 2000 5000 10,000 रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कोड फ्री में मिल गया आपको, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी इमेजेस कट करना है आसानी से कट कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर कोई दूसरा इमेजेस को सेट करना है तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट कट करना बता रहा हूँ, तो यहीं पर रहते हैं हम लोग, ज़्यादा हाँ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से आ जाएगा, वो आएगा कि नहीं, ठीक है, आ गया, सिलेक्शन टूल्स के अंदर आ गया। अब देखिए हमको ये बैकग्राउंड कट करके दूसरा कोई बैकग्राउंड डालना है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, तो क्या करेंगे, इधर से सेलेक्ट कर लिया, वाइट के ऊपर क्लिक किया, देखिए पूरा बैकग्राउंड क्या होगा, सेलेक्ट हो गया ना, वाइट यहाँ जहाँ था सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल एक्स करेंगे क्या होगा, कट हो जाएगा। अब आपको इसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड डालना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, नया लेयर ले लीजिए। ये न्यू लेयर का बटन है, इसको देख रहे हैं ना, क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ पे लिख के जाइएगा माउस का पॉइंटर, तो अपने आप बता देगा कि क्रिएट न्यू लेयर का बटन है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए नया लेयर आ गया, और इस लेयर में आपको कोई दूसरा कलर डालना, तो यहाँ से कलर ऑप्शन है ना, इस कलर बटन के ऊपर क्लिक करिए। कौन सा कलर डालना ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एरिया को सिलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दीजिए, अगर आपको ब्लू चाहिए ब्लू सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। सिलेक्शन में क्या आ गया, ब्लू। और आपको कौन से लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर 1 को, क्योंकि कलर किसके ऊपर डालना है, लेयर 1 के ऊपर। तो ब्लू को सिलेक्ट कर लिया कलर को, आपने लेयर 1 को सिलेक्ट करके अल्ट और बैक स्पेस की प्रेस करिएगा। क्या प्रेस किया मैंने, अल्ट और बैक स्पेस की। जैसे अल्ट और बैक स्पेस की प्रेस किया, आप देखिए गौर से ये लेयर 1 पूरा ब्लू हो गया। अब आप बोलिएगा सर मेरा वाला फोटो तो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ, ये नीचे में है। अब अगर एक आदमी के सामने में
ब्लू कोई पर्दा डाल दीजिएगा तो क्या शो दिखेगा वो आदमी? तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्दे के आगे लेके आना पड़ेगा ना। तो हम पर्दे के आगे इसको कैसे लेके आएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर कर देते हैं, यानी फर्स्ट लेयर में कर देते हैं। आ गया ऑटोमेटिकली, ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब इसके ऊपर कोई दूसरा इफेक्ट, अगर आपको यहाँ पर फिल्टर में चले जाइएगा, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर रेंडर ऑप्शन है, आप देखते होंगे बहुत टाइम क्या होता है, रेंडर ऑप्शन के ऊपर लेंस फ्लैश, फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, लेंस का फ्लैश आता है ना, ठीक है। तो आपको लगता है कि लेंस फ्लैश इफेक्ट देना ताकि लगे कि फोटो नेचुरल है, लेंस के थ्रू ही क्या किया गया, जब खींचा गया तो लेंस का इफेक्ट भी चाहिए आपको। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि भाई लेंस इफेक्ट कहाँ पर चाहिए आपको। इसी तरह से लेंस क्या करता है, ये करता है ना, तो यहाँ पर लेंस के लिए ओके कर दीजिए और ये देखिए आ गया, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता आपको, कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करके बैक चले जाइए। फिर से लेंस फ्लैश ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लगे, फिर से यहाँ पर आप रेंडर में चले जाइए और यहाँ पर देखिएगा आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, जैसे लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लाइटिंग इफेक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका लाइटिंग इफेक्ट किधर आएगा, कौन से लेयर में आना है लाइटिंग इफेक्ट, बॉडी में नहीं देना है, किसके ऊपर देना है, बैकग्राउंड में लाइटिंग इफेक्ट देना है। तो लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से जाते हैं हम लोग फिल्टर के अंदर और रेंडर में जाके लाइटिंग इफेक्ट को क्लिक कर लिया। अब आपको लाइटिंग किधर से देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्शन किधर से चाहिए लाइटिंग का, ठीक है। यहाँ से आपने लाइटिंग का डायरेक्शन दे दिया कि आपको राइट हैंड साइड, टॉप राइट हैंड साइड से ये लाइटिंग आएगा इस तरीके से। इस लाइटिंग को अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना, आप इसको यहाँ से इंक्रीज करोगे, समझ में आ रहा, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा या घटेगा, ओके कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, उस तरह से इधर से लाइटिंग आ रहा, बाकी आपने ऑटोमेटिकली प्रीव्यू यहाँ शो कर रहा था कि भाई किस तरह से आएगा, आपने ओके किया, उसी तरह से प्रीव्यू में क्या कर दिया, वो शो कर दिया। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने कितने सारे टूल्स देख लिए। एक टूल्स देखा इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ करेंगे, या फिर एलिप मार्की टूल का यूज़ करेंगे, या सिंगल रो मार्की टूल या कॉलम मार्की टूल, जो भी आप यूज़ करना है कर सकते हो। साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग मैजिक वाइन टूल का यूज़ करेंगे, और मैजिक वाइन टूल्स को यूज़ करने के बाद उसके एरिया को कट करने के बाद, उसके बैकग्राउंड को देने के बाद, लेयर्स क्रिएट करने के बाद, लेयर्स को डिलीट करने के बाद हम लोग फिल्टर में जाके किस तरह से रेंडर ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ये भी देख लिए हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और